नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। काशी मीरा पुलिस थाने से लेकर दहीसर टोल नाका के बीच में उल्टे हाथ पर मीरा गाँवठन एक इलाका पड़ता है। उस इलाके में महाविष्णु का एक पुराना मंदिर है, काफ़ी मशहूर मंदिर है। और उसी मंदिर से लगकर उसके पीछे एक तालाब है। उस तालाब का सुशोभीकरण के लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका से 3,93,50,102 रुपये निधि मंजूर हुई है, ताकि उस तालाब का सुशोभीकरण किया जा सके, उसका नवीनीकरण किया जा सके। पिछले रविवार को एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के हाथों इसी तालाब के सुशोभीकरण करने के काम का भूमि पूजन हुआ। आप देख सकते हैं, ये वो पोल है जिसकी एक बहुत बड़ी भूमिका इस पूरे कार्यक्रम में दिखाई दी कि यहीं पर उस पोल पर कुछ होर्डिंग्स लगे थे, बैनर लगे थे, जो बताए जा रहे हैं कि वो महानगर पालिका की परमिशन के बगैर नहीं लगाए गए हैं। इसके चलते मीरा भाईंदर महानगर पालिका के इंजीनियर प्रफुल्ल वानखेड़े के हाथों 17 मार्च को काशी मीरा पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें करीब 11 लोगों के नाम है। और प्रमुख जो नाम है, पहला नाम उसमें एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता का है। बाकी के जो 10 नाम है वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन बहरहाल आप इस पोल को देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोल है, जो एक सबूत है काशी मीरा पुलिस के लिए कि यहाँ पर जुर्म को अंजाम दिया गया है। आइए अब आपको मैं ले चलता हूँ उस तालाब के पास में। पूरी कहानी आपको मैं बताता हूँ कि पिछले रविवार के दिन एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के हाथों, आप मेरे सामने तस्वीरों में जो आप ये तालाब देख रहे हैं, इसी तालाब के सुशोभीकरण का भूमि पूजन हुआ है एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के हाथों। उस दौरान उनके साथ में जो जिन लोगों के एफआईआर में नाम दर्ज है, उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। इनमें है, पहला नाम है नरेंद्र मेहता, सचिन महात्रे, सुजाता पारदी, तुषार पारदी, संजय साड़वे, नरेंद्र उपरकर, भावेश अंबोने, अनिल ताटे, श्री दुबे, शीतल दौड़े और सुरेंद्र। इस तरह के कुल ये 11 नाम है। आरोपी के तौर पर काशी मीरा पुलिस थाने में 17 मार्च को जो एफआईआर दर्ज हुई है, दोपहर 2:21 पर ये एफआईआर हुई है, जिसमें महानगर पालिका ने आईपीसी 188 और महाराष्ट्र प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट की धारा 3, ऐसे इन 2 अलग अलग धाराओं के तहत इन 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है कि 13 तारीख को यहाँ पर भूमि पूजन होता है। 16 तारीख को मेयर शिकायत करती है मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से। उन्हें कहती है कि ये जो प्रोग्राम हुआ है उनके वार्ड में ही हुआ है और प्रोटोकॉल के मुताबिक इस प्रोग्राम का भूमि पूजन नहीं हुआ है। स्थानीय जो नगर सेवक है या स्थानीय जो मेयर है, उन्हें इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है, ऐसा कहा गया है मेयर ज्योत्ना हसनाले द्वारा, जो कि चर्चा है। हम यकीनी तौर से नहीं बता सकते हैं कि मेयर ज्योत्ना हसनाले ने इस भूमि पूजन को लेकर मनपा आयुक्त से किस प्रकार की शिकायत की थी, ये हम दावे के साथ में नहीं बता सकते हैं। लेकिन एफआईआर में जो बताया गया है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इंजीनियर है प्रफुल्ल वानखेड़े, उन्होंने उसी बात का जिक्र किया है कि मेयर ने फ़ोन किए थे मनपा आयुक्त दिलीप ढोले को कि यहाँ पर इस जो भूमि पूजन का जो कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम में उन्हें बताया नहीं गया है और इसकी आप गहन जांच पड़ताल करें और दोषियों पर कार्रवाई करें। काशी मीरा पुलिस थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो मैं आपको उसके मुख्य मुद्दे बताना चाहूँगा कि प्रफुल्ल वानखेड़े ने आकर पूरी जांच पड़ताल की। यहाँ पर वो जो इलेक्ट्रिक पोल, जहाँ से मैंने खबर की शुरुआत की है, उस इलेक्ट्रिक पोल पर एविडेंस के तौर पर इंजीनियर को वो बैनर्स दिखाई दिए जो अवैध रूप से लगाए गए थे। सरकारी प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से बैनर लगाने का भी एक ये जुर्म है। वो जुर्म जो है कि इनकी नज़रों में आया प्रफुल्ल वानखेड़े के, और वानखेड़े ने काशी मीरा पुलिस थाने में उन्हीं सबूतों के आधार पर मामला दर्ज कर दिया काशी मीरा पुलिस थाने में। हालांकि उन्होंने 16 मार्च को ही एक लिखित रूप से शिकायत दर्ज की थी काशी मीरा पुलिस थाने में। अगले दिन यानी 17 मार्च को काशी मीरा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। उसके बाद में इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आता है कि मेयर ज्योत्ना हसनाले मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नर और काशी मीरा पुलिस थाने को एक पत्र लिखती है और उनसे उस पत्र में बताती है कि ये जो भूमि पूजन का प्रोग्राम हुआ था, उन्हें इस प्रोग्राम से कोई आपत्ति नहीं है, उनकी मंजूरी से ही ये प्रोग्राम हुआ था। इस तरह का पत्र काशी मीरा पुलिस थाने में पहुंचा है मेयर ज्योत्ना हसनाले ने। उस पत्र का कितना महत्व है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन
हमें जो जानकारी मिल रही है कि उसी पत्र को पुलिस अब एविडेंस के तौर पर, एक सबूत के तौर पर उस चार्जशीट में भी जोड़ेगी जो मामला दर्ज किया गया है काशीमीरा पुलिस थाने में। मनपा के आयुक्त ने जब उन्हें शिकायत मिली मेयर द्वारा, तो आयुक्त ने निष्पक्ष रूप से यहाँ पर जांच करने के आदेश दिए इंजीनियर प्रफुल्ल वानखेड़े को। प्रफुल्ल वानखेड़े ने निष्पक्ष रूप से यहाँ पर जांच की और उन्होंने पाया कि यहाँ पर जो पोल लगा है उस पोल पर बैनर लगा हुआ है और जो भूमि पूजन हुआ है वो प्रोटोकॉल यानी जो राज्य शिष्टाचार होता है उस प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई है। जबकि महानगर पालिका में कई ऐसे ठराव पारित हुए हैं, राज्य सरकार के भी ऐसे कई निर्देश है जिसमें किसी भी सरकारी योजना का अगर कोई उद्घाटन होता है, भूमि पूजन होता है, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक नेताओं को उसमें शामिल करना चाहिए। ये एक प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर उल्लंघन हुआ है, ये भी पाया है प्रफुल्ल वानखेड़े ने अपने एफआईआर में जो उन्होंने काशीमीरा में दर्ज की है। मनपा आयुक्त तो पूरी तरह से इस मामले में सरस दिखाई देते हैं। उन्हें शिकायत मिलती है, शिकायत के आधार पर उन्होंने आगे की जांच करने के आदेश दिए। जांच में पाया गया कि यहाँ पर नियमों का उल्लंघन हुआ है और मनपा के जो इलेक्ट्रिक पोल है उस पर बगैर परमिशन के होर्डिंग्स लगाए हैं, जो आज एक बहुत बड़ा सबूत है काशीमीरा पुलिस थाने में इस पूरे मामले को लेकर। सवाल यहाँ पर यह है कि मेयर के साथ में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें काशीमीरा पुलिस थाने को एक पत्र द्वारा लिखकर देना पड़ा कि उन्हें इस कार्यक्रम से, इस भूमि पूजन से कोई आपत्ति नहीं है। क्या उन पर कोई दबाव था या फिर वो थोड़ा देर से नींद से जाग उठी, कह रहे नहीं मेरे से तो गलती हो गई, मैंने कमिश्नर से कहा था, कमिश्नर ने उस पर एक्शन लिया और अब मुझे अपनी गलती सुधारनी है तो चलो मैं एक लेटर दे देती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है या अनजाने में तो नहीं हुआ है। ये पूरा मामला अब पूरा विवादों में घिर चुका है। काशीमीरा पुलिस की सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर मनपा प्रशासन ने जो शिकायत दर्ज की है, चूँकि शिकायत करता ही मनपा प्रशासन है, मनपा प्रशासन द्वारा उन्हें अगर कोई पत्र आता है या मनपा प्रशासन के द्वारा उन्हें कहा जाता है इस केस को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, तो वो आगे वैसे कार्रवाई करेंगे। लेकिन 4 दिन बीत चुके हैं, अब तक मनपा प्रशासन के तरफ से कोई ऐसा पत्र नहीं आया है। मेयर ने जो पत्र दिया है उस पत्र का कोई वैल्यू नहीं है पुलिस की नज़रों में। बतौर एविडेंस के पुलिस इस पूरे मामले में उस पत्र को ज़रूर शामिल कर सकती है, चार्जशीट में शामिल कर सकती है। तो यहाँ पर साफ पता चलता है कि एक और सबूत पुलिस के हाथ लग चुका है कि यहाँ पर जो घटना घटी थी उस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे। एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के हाथों इस तालाब के सुशोभीकरण का भूमि पूजन होना गलत नहीं है। प्रोटोकॉल के मुताबिक सारे भूमि पूजन होना चाहिए, सारे उद्घाटन होना चाहिए। स्थानीय नगर सेविका और मेयर को ही इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है, तो साफ दिखाई देता है कि भाजपा में अंतरकलह कितना बड़े पैमाने पर चल रहा है। एक तरफ मेयर शिकायत करती है कमिश्नर से, कमिश्नर उसी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करवाते हैं। दूसरी तरफ वही मेयर फिर न जाने उनके साथ में ऐसा क्या होता है कि वो अपनी शिकायत वापस ले लेती है। सवाल यहाँ पर मेयर ज्योत्ना हंसनाले पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने ही पहले शिकायत की और बाद में वही अपनी शिकायत वापस लेते हैं एक लेटर के माध्यम से। दूसरा सवाल यह है कि पुलिस क्या मनपा प्रशासन के पत्र का या मनपा प्रशासन के उस लेटर का इंतज़ार कर रही है ताकि इस केस को विड्रॉ किया जा सके, इस केस को ख़त्म किया जा सके। मनपा आयुक्त ने जो भूमिका निभाई है, हमें लगता है कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। शिकायत मिली, शिकायत के आधार पर जांच की, जांच करने के बाद में आगे की प्रोसीडिंग पुलिस के ऊपर छोड़ दिया है। पुलिस के सामने पूरा मामला जो सामने आ रहा है वो इस तरह है कि पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस के पास में वो सारे एविडेंसेस है, वो सारे सबूत हैं। अब ऐसे में क्या पुलिस केस वापस लेगी या पुलिस आगे चार्जशीट फाइल करेगी, आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल ये जो तालाब है, इस तालाब का सुशोभीकरण का जो भूमि पूजन हुआ था पिछले सप्ताह में, वो तो विवादों में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मेयर ज्योत्ना हंसनाले का दिया गया वो पत्र भी अब उनके गले की हड्डी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।